हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड सवालों को। इसके पहले हम बहुत सारे और भी सेशन कर चुके हैं जहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना था कि एलिगेशन क्या है, कहां पर लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, किस फीलिंग के साथ लगाया जा सकता है। साथ ही साथ हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं, जो कि एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्रॉफिट लॉस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और आज बारी है प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड सवालों की। तो आज हम इन सवालों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एलिगेशन इन सवालों पर कैसे आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, सवाल को बहुत आराम से, ध्यान से, प्यार से पढ़ेंगे। सवाल में क्या लिखा है? हाउ मेनी kg ऑफ टी वर्थ ₹25 पर kg मस्ट बी ब्लेंडेड विथ 30 kg ऑफ टी वर्थ ₹30 पर kg, so that by selling the blended variety at ₹29.70 per kg there should be a gain of 10%। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चाय पत्ती की कितनी मात्रा को 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 30 किलो चाय पत्ती के साथ मिलाया जाए, जिससे कि जो प्राप्त मिश्रण होगा उसे 29.70 रुपए पर केजी पर बेचने पर 10% का लाभ हो। तो यहां पर यार एक चीज जो हमें खटकनी चाहिए वो ये कि जो हमें पहले दिया गया है वो कॉस्ट प्राइस दिया गया है, और यहां जो बाद में दिया गया है वो सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो हमने तो ये सीखा था कि कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस, तो यहां पर तीनों जगह कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, बट यहां पर एक जगह सेलिंग प्राइस दिया है। बट हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है, तो हम सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है सर, अब हमें क्वांटिटी बतानी है पहले वाले की, तो कैसे करेंगे? इस सवाल को ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखो। मैंने कहा भैया आपके पास जो एक वैरायटी है, आपके पास में जो एक वैरायटी है उसका जो कॉस्ट है वो कितना है सर? 25 रुपए पर केजी, 25 रुपए पर केजी। दूसरे वाले का है सर 30 रुपए पर केजी, और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी 30 है। इसकी क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपने इसको मिक्स किया तो एक मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा सर मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज दिया है सवाल में, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है कितना? 10%। 10% का मतलब क्या होता है सर? 1/10, यानी कि आप 10 रुपए की चीज 1 रुपए के मुनाफे पर बेच रहे हो, यानी कि आप 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेच रहे हो। हाँ सर, और 11 आपका सेलिंग प्राइस है, 10 आपका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से कितना है सर? सवाल में 29.70, यानी कि भैया 11 की वैल्यू 29.70 है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये कितना है? 2.7 टाइम्स है। कितना है? 2.7 टाइम्स है। जब आप 2.7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29.7 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी हमें 2.7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा सर? 27 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 27 आ गया। किसका? मिक्सचर का। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया सर? 27 आ गया। अब 25 और 27 का डिफरेंस यहां लिखेंगे कितना? 2, और यहां पर कितना आएगा सर? यहां पर आएगा आपका 3। तो मैंने कहा सर यहां पर 2 की वैल्यू कितनी है सर? 30 है, यानी कि 15 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है सर? 15 टाइम्स हो रहा है। तो इसका भी 15 टाइम्स कर देंगे। अगर हम इसका 15 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 45 kg आ जाएगा। 45 kg आ जाएगा। और यही आपके सवाल का जवाब था। आपसे पूछ रहा था कि 25 रुपए पर केजी वाले चाय पत्ती की मात्रा कितनी होगी, जो कि है 45 kg। ठीक है, जो कि है 45 kg। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है ना? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया था दोनों का, एक का क्वांटिटी दिया गया था, एक का पूछा गया था। हमें मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया था और प्रॉफिट परसेंटेज दिया था, तो हमने उसकी मदद से मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। एलिगेशन की मदद से हमने क्वांटिटी निकाल ली जो कि हमसे पूछी गई थी। कोई दिक्कत यहां पर बेटा? कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब सवाल को पढ़ते हैं भैया। ए ट्रेडर हैज 50 kg पल्सेस, part of which he sells at 8% profit and rest at 18% profit. He gains 14% on whole. What is the quantity sold at 18% profit? तो आपके पास में 50 किलो दाल है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है आपने 50 किलो में से कुछ हिस्सा या कुछ किलोग्राम आपने 8% के प्रॉफिट पर बेचा है, बाकी आपने 18% के प्रॉफिट पर बेचा है। ओवरऑल आपको 14% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि 18% पर आपने कितने किलोग्राम दाल जो है बेचा है।
तो कैसे करेंगे इस सवाल को सर? बड़ा आसान सा सवाल है, करते हैं। यहां पर हमने बोला सर आपके पास में 8% पर आपने बेचा है कुछ हिस्सा और 18% पर बेचा है आपने कुछ हिस्सा, ओवरऑल आपको 14% का प्रॉफिट हुआ है। इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये 4 आएगा, इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा सर? 6 आएगा। ठीक है सर, अब हम ये बात करते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा सर? 2 और 3 बन जाएगा, यानी कि आपने इसका 2 यूनिट और इसका 3 यूनिट बेचा होगा, यानी कि टोटल आपके पास 5 यूनिट होना चाहिए। बट इस 5 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी है सर? 50 किलो। तो अगर 5 की वैल्यू 50 है तो 3 की वैल्यू 30 होगी और 2 की वैल्यू 20 होगी, हाँ या ना? बट हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि आपने 18% के प्रॉफिट पर कितने किलोग्राम दाल बेचा है, जो कि कितना है सर? आपका 30, जो कि आपका कितना भैया? 30 किलोग्राम। ठीक है, बहुत ही सिंपल, सरल, आसान है ना? बहुत ही ज्यादा, इससे आसान जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में सवाल में पूछा गया है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर टू बी एडेड टू स्पिरिट टू गेन 20% बाय सेलिंग इट एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो स्पिरिट में कितना पानी मिला दिया जाए जिससे कि मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा जाएगा, फिर भी 20% का लाभ होगा। अच्छा, मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेचने पर भी लाभ हो रहा है आपको। अच्छा, और पानी मिलाएंगे, उसमें कितना पानी मिलाएं ये पूछ रहा है आपसे। तो ये जो सवाल है बहुत ही कॉमन सवाल है, दूध और पानी के ऊपर भी ऐसा सवाल आता है। इसका एक तो बहुत ही आसान तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर सवाल में यहां पर स्पिरिट की जगह मिल्क भी लिखा हो तो भी आपको कुछ नहीं करना, सेम स्ट्रक्चर है सवाल का, सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्टेटमेंट यूज किया गया है, बस यहां 20 के जगह 25, 30, 50 कुछ भी लिखा होगा। आपको क्या करना है? इसको उठाना है और इसको कंपेयर करना है 100 के साथ, बस। ठीक है, अब ये क्या है? ये आपका वाटर है और ये क्या है? ये आपका मिल्क है, बस इतना करना है। तो ये जो रेशियो आएगा ये आएगा 1:5। अब 1:5 जो है ना, ये आपका आंसर है। अब आप ये बोल सकते हो कि अगर 5 यूनिट मिल्क होगा तो 1 यूनिट क्या होगा सर आपका? 1 यूनिट क्या होगा सर आपका? वाटर होगा। ठीक है सर, अब मैं अगर बात करता हूं कि सर इस सवाल में फॉर एग्जांपल मिल्क की जगह स्पिरिट लिखा हुआ है, तो यहां पर स्पिरिट में आप वाटर मिला रहे हैं, ठीक है ना, और यहां पर बोल रहा है प्रपोर्शन बता दो, तो यहां पर जो प्रपोर्शन होगा वाटर और स्पिरिट का वो 1:5 ही होगा, बस इतना सा हो गया। अब अगर इस सवाल में क्वांटिटी बोल दे तो किसी एक की क्वांटिटी तो देगा, है ना? या तो आपको बता देगा कि स्पिरिट कितना है, या तो आपसे पूछेगा स्पिरिट देकर वाटर पूछेगा, या तो वाटर देकर स्पिरिट पूछेगा, तो कुछ ना कुछ आपको रिलेशन देगा। तो आपको 5 और 1 में से किसी की वैल्यू पता होगी, आप दूसरे की वैल्यू निकाल लोगे। तो एक तो बहुत आसान सा तरीका ये है, बट यहां पर आपको फीलिंग आएगी इसका मतलब सर रट ले इसको, नहीं रटना नहीं है, समझ भी लेते हैं। आप समझो कि इस सवाल में क्या बोला है? स्पिरिट आपने लिया भाई, है ना? अब स्पिरिट आपने लिया सर 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से, मान लो 1 रुपए पर लीटर आपकी कॉस्ट प्राइस है। आपने 100 लीटर ले लिया, तो आपके जेब से कितना लग गया सर? 100 रुपए लग गया। अब आप स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर बेचोगे, ठीक है, बेचोगे किस पर सर? कॉस्ट प्राइस पर, यानी 1 रुपए पर लीटर पर ही बेचोगे। ठीक है, और आपको प्रॉफिट कमाना है 20% का। 20% का प्रॉफिट कमाना है, किस पे कमाओगे? अपने कॉस्ट प्राइस पे कमाओगे। ठीक है, तो आपके जेब से तो 100 रुपए लग गया। तो अगर आपको 20% प्रॉफिट कमाना है, यानी कि आपको कमाना कितना है सर? 120 रुपए कमाना है, हाँ या ना? अब 120 रुपए कमाना है, बेचोगे 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से ही, तो आपके पास कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? मैंने कहा 120 लीटर होनी चाहिए। अब 120 लीटर में से 100 लीटर तो मेरे पास स्पिरिट है, तो ये बाकी 20 लीटर क्या है? मैंने कहा बाकी 20 लीटर जो है वो आपका क्या है सर? पानी है। अच्छा, यानी कि आपने 20 लीटर पानी मिलाया 100 लीटर स्पिरिट में, तो ये वाटर हो गया और ये स्पिरिट हो गया। इसका रेशियो कितना आएगा सर? 1:5 आएगा। ठीक है, 1:5 आएगा। ठीक है, अब यहां पर सवाल में क्या पूछा भैया कि कितना पानी मिलाना है स्पिरिट में, है ना, या किस प्रोपोर्शन में मिलाएं? तो 1:5 में मिलाओगे आप। अब 1:5 यहां पर दिया है क्या? नहीं दिया, 5:1 दिया है, तो आप इसको टिक मार के आ जाओगे। बट अगर यहां पर 1:5 और 5:1 दोनों दिया हो तो फिर हम 1:5 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर टू बी एडेड, तो वाटर पहले है स्पिरिट बाद में, तो मैंने वाटर पहले लिखा, स्पिरिट बाद में लिखा। तो इस तरह से भी आप इसको डिफरेंशिएट करके आंसर मार्क कर सकते हो। हालांकि वो इतना घुमाएगा नहीं आपको, कोई एक ही देगा, है ना, 1:5 या 5:1, उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, है ना? हमने स्पिरिट 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदा, 100 लीटर खरीदा, जेब से लगे 100 रुपए। अब हमें 20% प्रॉफिट कमाना है, तो हमें 120 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। हम बेचेंगे तो 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से ही, तो हमारे पास 120 लीटर होना चाहिए। बट हमारे पास स्पिरिट तो अब 100 लीटर ही है, तो इसमें क्या करेंगे? 20 लीटर पानी मिला देंगे। तो हमने 100 लीटर स्पिरिट में 20 लीटर पानी मिलाया, तो जो रेशियो है वाटर और स्पिरिट का 1:5 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा है? इन व्हाट रेशियो शुड वाटर एंड मिल्क बी मिक्स सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ए प्रॉफिट ऑफ
25% इज मेड, 25% इज मेड। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि भैया किस अनुपात में वाटर और मिल्क को मिलाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो प्राप्त मिक्सचर है उसे कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा जाएगा, बट हमें 25% का प्रॉफिट होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि भैया इन व्हाट रेशियो शुड वाटर एंड मिल्क, ऐसा बोला है। तो वाटर पहले, मिल्क बाद में। 25% का प्रॉफिट कमाना, तो यहां पर 25 लिख दो, यहां पर 100 लिख दो। तो यहां जो रेशियो आएगा वो 1:4 का आएगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो 1:4 होगा। मैं ऐसे कर लूंगा, मैं तो ऐसे कर लूंगा। बात समझ में आ गई है ना? मैं तो ऐसे कर लूंगा। अब अगर आपको इसको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है मान लो, तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने 1 रुपए पर लीटर में मिल्क खरीदा। कितना, क्या खरीदा भैया? मिल्क खरीदा। कितना लीटर खरीद लिया सर? 100 लीटर। तो आपके जेब से कितना लगे सर? 100 रुपए। अब आपने क्या किया, आपने इसमें पानी मिलाना है, तो अब आपके पास में मिक्सचर है सर, आपके पास में मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, जिसमें मिल्क और वाटर है। आप इसे बेचोगे सर 1 रुपए पर लीटर में ही, है ना, कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहे हो, ठीक है। बट यहां पर आपको 25% प्रॉफिट कमाना है। तो 25% अगर प्रॉफिट कमाना है, यानी कि आप 125 रुपए कमाना चाहते हो, बट 125 रुपए कमाना चाहते हो 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से, तो आपके पास 125 लीटर होना चाहिए, बट आपके पास तो 100 लीटर ही है। तो इस 100 लीटर में आपने क्या मिलाया होगा? 25 लीटर पानी मिलाया होगा। तो अगर आप 25 लीटर आपने पानी मिलाया है किसमें? 100 लीटर में, तो रेशियो कितना होगा? 1:4 होगा। ऐसे भी सोच सकते हो आप, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पर सवाल में क्या बोला है, ध्यान से देखो। यहां पर क्या बोला है? ए पर्सन बाइज 2 bags फॉर ₹7,000, ही सेल्स फर्स्ट बैग एट 12% प्रॉफिट एंड सेकेंड बैग एट 16% प्रॉफिट, ही ओवरऑल गेन ₹1050, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बैग। ठीक है, तो दोनों बैग का जो इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस है वो आपसे पूछा गया है। दोनों पे कितने कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो आपको पता है। दोनों बैग का जो कुल कॉस्ट प्राइस है वो भी आपको पता है। तो मैंने बोला सर मेरे पास में एक बैग है फर्स्ट, एक बैग है सेकंड। फर्स्ट को मैंने बेचा है 12% के प्रॉफिट पर और सेकंड को बेचा मैंने 16% के प्रॉफिट पर। अब ओवरऑल मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ वो मुझे पता होना चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा उसको? तो मैंने कहा मुझे 1050 रुपए का कुल मुनाफा हुआ है और मेरे जेब से लगे थे 7000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आएगा सर? 15 आएगा, यानी कि कुल मुझे जो है वो 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो 12 और 15 का जो डिफरेंस है वो 3 है और यहाँ पर ये 1 है। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो मेरे पास आ गया, दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो मेरे पास में आ गया। अब मुझे मालूम है कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस 1 है तो इसका कॉस्ट प्राइस 3 होगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 4 होगा। ठीक है ना? बट टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है सर? वो 7000 है। वो कितना है सर? 7000 है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 4 1 जा 4 कर देंगे, ठीक है, तो 30 बचेगा। 4 7 जा 28, है ना, 1750 आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए सर? आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बैग। तो इसका कॉस्ट प्राइस तो 1750 आ गया। अब हम देखते हैं 1750 कहीं एक जगह दिया है, तो बस यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी 1750 इंटू 3 भी करोगे तो भी आंसर 5250 आ जाएगा आपका। बट इस तरह की चीजें करनी चाहिए आपको। अगर ऑप्शन आपको हिंट कर रहा है कि मैं ही हूं, है ना, तो क्यों हम करेंगे इतना मेहनत, है ना, हम टिक लगा देंगे, है ना, निकल लेंगे आगे। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे काम है अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें, कोई परेशानी इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर यह सवाल आ गया, ए पर्सन बाइज ए डेस्कटॉप एंड लैपटॉप फॉर ₹70,000. He sells desktop at 12% loss and laptop at 23% gain. Okay. Overall, he received ₹70 to 100. Find the difference between price of two items. Items का मतलब जो यहाँ लिखा है वो items के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डेस्कटॉप है आपके पास में, यहाँ पर लैपटॉप है आपके पास में। टोटल आपके जेब से 70,000 रुपये लगा है और आपने कमाया है 2100 रुपये का प्रॉफिट, है ना। तो 70,000, 2100 रुपये का प्रॉफिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 7 3 जा 21, तो यानी कि 3% का आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। बट आपको डेस्कटॉप पे 12% का लॉस हुआ था सर, तो 12% का लॉस हुआ है तो इसको माइनस में लिखेंगे, है ना। लैपटॉप पे आपको 23% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। और ओवरऑल आपको 3% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो तो 20 आएगा और यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 5 4 जा और 5 3 जा, ये हमारे पास रेशियो आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे अब? ध्यान से देखो क्या करेंगे। 5 3 आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है कि भैया टोटल आपके जेब से तो 70,000 रुपये लगे थे, यानी कि 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, है ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने क्या बोला? यहाँ पर 12% का लॉस हुआ, यहाँ पर 23% का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल उसे 2100, तो ये
2100, 2 और 2 4 0, तो इसके चले जाएंगे तो 3% ही आएगा। 23 और 3 का डिफरेंस मेरे पास 20 आ गया, और ये मेरे पास में कितना आ गया, 15 आ गया। 4 5 जा, अच्छा ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 4 जा और 5 3 जा, तो ये कितना आ जाएगा सर 7, और 7 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर 70,000 है। 7 किलो अगर 70,000 है तो 4 किलो कितनी होगी सर, है ना, 4 किलो कितनी होगी सर 40,000 होगी। 3 किलो क्या होगी सर 30,000 होगी, है ना, 30,000 होगी। ठीक है सर, तो इसके बीच का अंतर बताना है, तो इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है सर 10,000 है। इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है सर 10,000 है। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का क्या आएगा, जवाब आएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर जो रेशियो था वो थोड़ा सा गलत ले लिया था, बट हम जब भी कुछ गलती करते हैं तो हमारे अंदर वो फीलिंग आ जानी चाहिए, कहीं ना कहीं डेटा हमें हिंट करना चाहिए। ये अगर आपने एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर ली तो पेपर के दिन आपसे गलतियां नहीं होंगी। जैसे आपने कहीं कमरे में आप बैठे हुए हैं और किसी ने बोला गाय आ रहा है, तो गाय आ रहा है ना, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। गाय आ रहा नहीं है, गाय आ रही है। तो ये जो सेंस है ना आपके अंदर, ये आपको डेवलप करना है कि कहीं पर भी अगर आपको दिख रहा है कि अरे गलत हो रहा है, मुझे इसका टोटल जो था वो नहीं दिख रहा था यार, 70,000 कैसे जाएगा इससे, है ना, थोड़ा सा अनइवन लग रहा था मेरे को, तो मैंने इसको फिर से चेक कर लिया कि अच्छा हाँ यहाँ मैंने रेशियो गलत लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सिंसियर होना है, सजग होना है बस, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पर बोल रहा है स्टूडेंट बॉट 10 पेंसिल्स एंड 8 पेन्स एट ₹150. he sells pencil at 4% profit and pen at 7% profit. Overall he gains ₹9. Find the cost price of each pencil and pen. तो आपके पास में एक स्टूडेंट है जिसने 10 पेंसिल और 8 पेन खरीदे हैं कुल 150 रुपए में। अच्छा, उसने पेंसिल को बेचा है 4% के प्रॉफिट पर, पेन को बेचा है 7% के प्रॉफिट पर। उसे ओवरऑल 9 रुपए का मुनाफा हो रहा है। कितने पर हो रहा होगा, 150 रुपए पे हो रहा होगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल एंड पेन, यानी कि आपको एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, कैसे करोगे इस सवाल को, ध्यान से देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। मैंने यहां पर लिखा पेंसिल, मैंने यहां पर लिखा पेंसिल, और यहां पर लिखा मैंने पेन, तो ये हो गया पेंसिल, ये हो गया सर पेन। आप क्या कर सकते हैं सर, आप यहां पर कर सकते हैं भैया कि 4% का प्रॉफिट आपने इस पे और 7% का प्रॉफिट आपने इसमें। ओवरऑल कितना है सर देख लेते हैं। ओवरऑल भैया आपको 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है सर, 150 पर हो रहा है। इंटू 100 कर देंगे तो 50 से जाएगा 3 बार, 50 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 3 इंटू 2 कितना होगा 6। तो ओवरऑल आपको 6% का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका जो डिफरेंस है वो 1 है, इसका जो डिफरेंस है वो आपका 2 है। ठीक है सर। अच्छा, अब यहां पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर यहां पर 1 और 2 क्या है सर, 1 और 2 आपके पास में 3 है सर, और इस 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर 150 है। यानी 1 की वैल्यू कितनी है सर, 1 किलो 50 है। 1 किलो कितनी है भैया 50 है। तो 1 की वैल्यू आपके पास 50 है और 2 किलो आपके पास में क्या है 100 है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आपने जो पेंसिल खरीदी है वो 50 रुपए में खरीदी है, कुल पेंसिल 50 रुपए में, कुल पेन 100 रुपए में। तो आपने कुल पेंसिल अगर 50 रुपए में खरीदी है तो पेंसिल खरीदी कितनी है, तो आपने बोला सर 10 पेंसिल खरीदी है। मैंने कहा 10 पेंसिल अगर आपने 50 रुपए में खरीदी है तो एक पेंसिल कितने में खरीदी भैया, एक पेंसिल आपने खरीदी है सर 5 रुपए में। ठीक है सर, तो 5 रुपए यहां पर दिख रहा है, इसके अलावा तो कहीं किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो मेरा टाइम बच गया। दूसरा एक और तरीका है भैया कि पूरा ही पूरा कर ले, है ना, मन की शांति के लिए। आपने बोला 8 पेन जो हैं वो मैंने खरीदे हैं कितने में, 100 रुपए में। तो एक पेन मेरे को कितने का पड़ेगा सर, 100/8 यानी कि 12.5 रुपए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, और ये हमारा पहला ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, चलिए क्लियर भाई, बड़े भैया समझ में आ रहा भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, कुछ नया डिस्कवर करते हैं। ये सवाल आ गया आपके पास, क्या लिखा है सर सवाल में, ध्यान से देखिए, सवाल को बहुत ध्यान से देखिए। ए शॉपकीपर बॉट 2 चेयर्स इन ₹900। ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसने 2 चेयर्स खरीदी हैं, दोनों कुल मिलाकर उसने 900 रुपए में खरीदी हैं। ही सेल्स फर्स्ट चेयर एट 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेकेंड चेयर एट 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ ही गेन ₹90 एज ए प्रॉफिट देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ चेयर। आपको दोनों चेयर्स का कॉस्ट प्राइस बताना है। आपको कुल मुनाफा जो हुआ है वो 90 रुपए का हुआ है। पहले वाले चेयर को आप 5/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस पर बेच रहे हो, सेकंड वाले को आप 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस पर बेच रहे हो। ठीक है, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चेयर के बारे में।
तो फर्स्ट शेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है सर, 5/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर अगर मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको दिखाऊं तो वो आएगा 5/4। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 5 रुपये में बेच रहे हो 4 रुपये की चीज़, या हम ये बोल सकते हैं कि आप 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच रहे हो, यानी एक के प्रॉफिट पर बेच रहे हो। तो एक का प्रॉफिट आपको किस पे हो रहा होगा, 4 पे हो रहा होगा। तो सर ये तो सीधे सीधे क्या आ गया सर, 25% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर पे 25% का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, दूसरा अपन ये देखते हैं, सेकंड शेयर की बात करते हैं। भैया उसका जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस का कितना दिया है सर, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस का कितना दिया सर, ध्यान से देखना, वो कितना दिया सर, वो दिया है आपका 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालूं तो वो कितना आएगा सर, 4/5 आएगा। तो यहाँ तो 5 की चीज़ आप 4 में बेच रहे हो, 5 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेच रहे हो, तो एक के नुकसान पर बेच रहे हो, और नुकसान किस पर हो रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस पर, तो 5 हो गया। तो ये तो आपको कितना देता है सर, 20% देता है, हाँ सर देता है, यानी कि आपको 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस पर आपको 20% का लॉस हो रहा है सर, है ना, याद रखना, वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है सर, तो यानी कि पहला और दूसरा जो शेयर है उसमें पहले वाले पर आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है सर, दूसरे वाले पे आपको 20% का लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस कर दिया। अब यहाँ पर ओवरऑल आपको क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ओवरऑल आपको 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अरे 90 रुपये का प्रॉफिट आपको किस पर हो रहा है, 900 रुपये पे हो रहा है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है सर, आपका 10% है, यानी कि ओवरऑल आपको 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया सर 10%। अब यहाँ पर इसका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा सर, 30, और यहाँ पर इसका जो डिफरेंस आएगा वो सर कितना आएगा सर, 15। तो यहाँ पर 15 और 30 का जो रेशियो है वो कितना है सर, 2:1 है। ये कितना है सर, 2:1 है, यानी कि इसकी कॉस्ट अगर 2 है तो इसकी कॉस्ट 3, इसकी कॉस्ट 2 है तो इसकी कॉस्ट 1 होगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी सर, 3 होगी, और इस 3 की वैल्यू कितनी है सर, 900 है, यानी कि ये 300 गुना हो रहा है। 300 गुना हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 300 है और इसकी वैल्यू 600 है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो पहला ऑप्शन होगा, हमारा जो सही जवाब होगा वो पहला ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने आपको करके बताई ये आम बच्चों के लिए बताई। अब आपको इस लेवल पे आना चाहिए कि अगर आप 5/4 पर बेच रहे हो तो 5/4 का मतलब 1 + 1/4 होता है, इसका मतलब 100% होता है, यानी कि 100 से ज़्यादा पे बेच रहे हो ना, तो प्रॉफिट पे बेच रहे हो इसका मतलब, तो यहाँ पर 25% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर 4/5 पे बेच रहे हो, यानी 1 - 1/5 पर बेच रहे हो। ठीक है ना, 100 में से कम किया जा रहा है कुछ, ये कम कितना है सर, ये 20% है, तो 100 में से 20 गया तो कितना हो गया, 80%, यानी 80% पे बेच रहे हो। कोई चीज़ 80% पे बेच रहे हो यानी कि 20% के लॉस पर बेच रहे हो। ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ आपके मन में आप खुद सोच पाओ, ये आपको डेवलप करना है अपने ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने डेवलप कर ली तो आपका जो टाइम है किसी भी सवाल में जो आप देते हो वो और कम हो जाएगा। ठीक है, आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। स्पीड कैसे बढ़ती है, जब आप उसमें समय जो है वो कम से कम दो, और कम से कम देने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी कि कितनी चीज़ें हैं जो हम मन में कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमें पेन की आवश्यकता ना पड़े, ये चीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, और इस सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहा है भैया, देखो, ए मिल्कमैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क mixed with water at ₹9 per liter. If cost of 1 liter pure milk is ₹10, then the ratio of milk and water in the said mixture is. तो आपके पास एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ठीक है, और आप 20% का प्रॉफिट कमा रहे हो जब आप उस मिक्सचर को 9 रुपये पर लीटर में बेचते हो। 1 लीटर प्योर मिल्क का जो प्राइस है वो 10 रुपये है। आपसे बोल रहा है कि भैया वो जो मिक्सचर है जिसे आप बेच रहे हो 9 रुपये पर लीटर में, 20% का प्रॉफिट हो रहा है आपको, जिसमें आपने जो दूध है वो 1 लीटर दूध आपने 10 रुपये में खरीदा है, उसमें जो दूध और पानी का मिक्सचर है वो है किस रेशियो में, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो बड़ा आसान सा सवाल है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर आपने मिल्क लिया होगा और उसमें आपने वाटर मिलाया होगा। ठीक है, आपने क्या मिलाया होगा, वाटर मिलाया होगा। अच्छा, मिल्क तो मैं खरीदूंगा, ठीक है, मैं दूध वाला हूँ, मैंने मिल्क खरीद लिया, ठीक है, कहीं से भी, बट वाटर में थोड़ी ना खरीदूंगा मैं जाके बिस्लरी थोड़ी ना मिलाऊंगा, मैं तो हैंडपंप कहीं से भी, कुएं से कहीं से भी पानी मिला दूंगा, तो पानी मेरे को फ्री में पड़ेगा। पानी की कॉस्ट कितनी है सर, 0 है। तो मैंने कहा मिल्क मैंने खरीदा कितने रुपए में सर, 10 रुपये पर लीटर में, है ना, उसकी कॉस्टिंग आपको दी है, पानी 0। ठीक है सर, इसको मिलाएंगे तो मिक्सचर बनेगा, तो मिक्सचर का कुछ कॉस्ट प्राइस आना चाहिए, तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है सर, मिक्सचर का तो सेलिंग प्राइस दिया है। मैंने कहा सर मिक्सचर का आपको सेलिंग प्राइस दिया है, बट सर आपको ये भी तो दिया है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कहा हाँ, कितना प्रॉफिट हो रहा है सर, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका क्या मतलब है, 20% का प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि भैया आपको 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आप 5 की चीज
6 में बेच रहे हो, हाँ, तो 6 की वैल्यू क्या है सर, 6 आपका सेलिंग प्राइस है, 5 आपका कॉस्ट प्राइस है, 6 की वैल्यू कितनी है सर, 9 है, यानी कि 1.5 टाइम्स है। तो अगर ये 1.5 टाइम्स है तो इसका भी 1.5 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब आपका जो मिक्सचर है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है सर, 7.5 है। तो इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ आ जाएगा 7.5 और इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ आ जाएगा 2.5। तो इसका रेशियो कितना आएगा सर, 3:1, यानी कि जो मिल्क और वाटर आपने मिलाया है उसका जो रेशियो है वो कितना है सर, 3:1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, देखो इसको अच्छे से। चलिए, तो ये तो हो गया सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, हाउ मच वाटर बी मिक्स्ड विथ 30 लीटर ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग ₹16 पर लीटर, सो दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट ₹9 पर लीटर ए प्रॉफिट ऑफ 20% वुड बी मेड। ठीक है, सेम टाइप का सवाल है ना। तो कितना पानी मिलाना चाहिए, है ना। मिल्क आपने 30 लीटर लिया हुआ है, उसकी कॉस्टिंग ₹16 पर लीटर है, आप मिक्सचर को ₹9 पर लीटर में बेच रहे हो और आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर यहाँ पर मिल्क है, यहाँ पर वाटर है। मिल्क की कॉस्टिंग कितनी है सर, मिल्क की कॉस्टिंग जो है वो ₹16 पर लीटर है। ठीक है सर, और वाटर 0 का हो गया, इसको मिलाएंगे, मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर जो है उसका सेलिंग प्राइस आपको 9 दिया है और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है सर, वो आपको हो रहा है 20% का। 20% का मतलब होता है सर 1/5 का, यानी कि आप 5 की चीज़ 6 में बेच रहे हो, 5 की चीज़ 6 में बेच रहे हो, 6 किलो 9 है, तो ये साफ साफ दिख रहा है 1.5 टाइम्स है, तो इसका 1.5 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा सर 7.5। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है सर, अच्छा, अब मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस सर 7.5 आ गया, इसका डिफरेंस कितना आएगा सर 8.5, इसका डिफरेंस कितना आएगा सर 7.5। ठीक है सर, अब हमारे पास ये रेशियो आ गया। ये रेशियो किस चीज़ का है सर, मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का है, तो इसका डबल कर दो, इसका डबल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर 17 हो जाएगा। तो मैंने कहा यार 15 और 17 के रेशियो में आपने मिल्क और वाटर को मिलाया है, देखा जाए तो, है ना, बट ये नहीं पूछा आपसे, पिछले सवाल में पूछा था बस इतना सा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि भैया हाउ मच वाटर बी मिक्सड विथ 30 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, तो यानी कि ये मिल्क की क्वांटिटी है, ये वाटर की क्वांटिटी है। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू 30 लीटर दी गई है, यानी कि ये डबल हो रहा है, तो इसका भी डबल कर दो, इसका डबल करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर 34 लीटर हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो आपने वाटर मिलाया था उसकी जो क्वांटिटी थी वो 34 लीटर थी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत भाई, समझ में आया भाई। ठीक है भाई, तो अभी आपसे सिर्फ रेशियो पूछा था पिछले सवाल में, रेशियो तक तो वैसे भी यहां पर भी आना था, बट यहां पर क्वांटिटी भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो क्वांटिटी के लिए बस उसी रेशियो का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन परचेज मिल्क एट ₹10 पर लीटर एंड मिक्स 5 लीटर वाटर इनटू इट एंड सोल्ड इट एट ₹10 पर लीटर। इफ ही गेन 20% प्रॉफिट देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क ही बॉट, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क ही बॉट। अच्छा, तो एक बेमान दूध वाला है जिसने मिल्क खरीदा है ₹10 पर लीटर में, अच्छा, और उसमें उसने 5 लीटर क्या है पानी मिला दिया है। ठीक है, और वो मिक्सचर को बेच रहा है कितने पर सर, मिक्सचर को बेच रहा है ₹10 पर लीटर में, और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि जो उसने मिल्क की जो क्वांटिटी उसने जो परचेज की थी उसकी क्वांटिटी क्या होगी। ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कैसे निकाल सकते हैं इस सवाल को, कैसे निकाल सकते हैं, देखो समझते हैं इस बात को, समझते हैं इस बात को। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ कि मिक्सचर को आप ₹10 पर लीटर में बेच रहे हो, मिक्सचर को आप ₹10 पर लीटर में बेच रहे हो, ठीक है ना, पर लीटर में बेच रहे हो, और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है सर 20% का हो रहा है। तो यहां पर आप ये बोल सकते हो कि कॉस्ट प्राइस में 120/100 मल्टीप्लाई करने पे आपका सेलिंग प्राइस आएगा, किसका आएगा सर, मिक्सचर का, है ना, मिक्सचर का, हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो ये कितना होगा सर 100/120 इंटू ये कितना हो गया सर आपका 10। तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा सर 100/12। ठीक है, इसको आप चाहो तो 50/6 भी लिख सकते हो, इतना छोड़ दिया अपन। ठीक है, अब वो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने ऐसे क्यों किया इसको, अभी तक तो आप ऐसे नहीं कर रहे थे, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ध्यान से देखो, कलर चेंज करते हैं, ध्यान से देखो, मैं 20% का प्रॉफिट कमा रहा था, यानी कि मैं 5 की चीज़ 6 में बेच रहा था, और 6 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है सर 10 है, 6 किलो यहाँ पर 10 है, तो 6 किलो अगर 10 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 किलो क्या होगी, यही निकालना है ना अपने को। तो 6 की वैल्यू अगर 10 है तो 5 किलो कितनी होगी सर 50/6, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई।
ठीक है। बट मुझे ये भी बताना था, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शायद वो पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में पढ़ा चुका हूं। तो अगर आपने बिल्कुल सीक्वेंस में जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आपने वो चीज़ देखी है और तब यहाँ पर पहुंचे हो, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत क्लियर होगा, बहुत क्लियर है ना, हद से ज़्यादा, ठीक है। बट ठीक है, हर चीज़ को समझाना मेरा काम है, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मेरे पास में मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ चुका है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैंने बोला सर यहाँ पर मिल्क है, यहाँ पर वाटर है। मिल्क मैंने 10 रुपये पर लीटर में खरीदा, वाटर 0, इसको मिक्स किया तो यहाँ पर कितना आ गया सर, यहाँ पर आ गया आपके पास में 100/12 या 50/6, जो आपको लिखना है। मैंने 100/12 लिख के सॉल्व करने की कोशिश कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो तो 100/12 ही आएगा। यहाँ पर कितना आएगा सर, देखो यहाँ पर हम 10 और 100/12 का डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 120 में से 100 गया, यानी कि 20/12, 20/12। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखो। मैंने कहा ये 12 से 12 चला गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है, 5 हो गया और ये 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि मिल्क और वाटर आपने 5:1 में मिलाया। हाँ सर मिलाया तो है, बट यहाँ पर बोल रहा है कि एक जो आपने 1 यूनिट मान रहे हो वाटर को, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 लीटर, यानी 1 की वैल्यू 5 लीटर है। तो 5 किलो कितनी होगी सर, 5 × 5 25 लीटर होगी। यानी कि जो आपने मिल्क खरीदा था एक्चुअली में, वो आपने 25 लीटर खरीदा था, वो आपने 25 लीटर खरीदा था। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? सिंपल है, आसान है, इजी है। यहाँ पर थोड़ा सा डेटा ऐसा दिया था कि आपको लगेगा कि सर 5 की चीज़ मैं 6 में बेच रहा हूँ, 6 का मल्टीपल तो 10 होता नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ पर एक डाउट आने लगता है कि मैं सही तो नहीं कर रहा, मैं गलत तो नहीं कर रहा, इस तरह की फीलिंग आने लगती है आपको, ठीक है। तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है, ऐसा करना नहीं है, आप सही कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो आपसे गलत हो ही नहीं सकता। पहले तो ये विश्वास आपको लेके आना है और इस लेवल पे आना है, क्योंकि पेपर में ऐसा कई बार होगा कि आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हो पता नहीं सही है कि गलत है, मगर आपको इस लेवल पे आना है कि यार जो मैं कर रहा हूं ना, अगर मैं कर रहा हूं तो वो गलत हो ही नहीं सकता। इस लेवल पे आपको आना है। जिस दिन आप इस लेवल पे आ गए ना, आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी भी छात्र को नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहां पर सवाल क्या है भैया, एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, परचेज मिल्क एट ₹10 पर लीटर, ही मिक्स 5 लीटर वाटर इनटू इट एंड सोल्ड इट एट ₹12 पर लीटर, है ना। सेम सवाल लग रहा था, है ना, बट थोड़ा सा डेटा चेंज किया है। इफ ही गेन 30% प्रॉफिट, फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क ही बॉट इनिशियली, है ना, इनिशियली। सेम टाइप का सवाल है, सेम टाइप का सवाल है। तो फटाफट करेंगे। कैसे करेंगे भैया, आपको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आप 10 की चीज 13 में बेच रहे हो और 13 की जो वैल्यू है वो आपके पास में 12 है। तो आप इसको ऐसे देखो कि 13 की वैल्यू अगर 12 है तो 10 किलो कितनी होगी सर, 120/13, है ना। यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हो इसको, वही चीज़ है ये। तो आपके पास में मिक्सचर का क्या आ गया सर, कॉस्ट प्राइस आ गया। मिक्सचर का क्या आ गया सर, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आप बोलोगे सर आपने मिल्क जो खरीदा है वो 10 रुपये पर लीटर में खरीदा है, वाटर आपने 0, फिर मिक्सचर का आपका आ गया 120/13। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया सर, 120/13। यहाँ पर कितना आएगा सर, 10/13, है ना। 130 में से 120 गया, 10/13। इसका रेशियो ले लेंगे, काटा पीटी मचाएंगे और जल्दी घर जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12:1, 12:1, यानी कि आपने 12 यूनिट मिल्क लिया, 1 यूनिट वाटर लिया, बट आपको बोला गया कि आपने 1 की जगह 5 लीटर वाटर लिया, यानी 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है। तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सर 60 लीटर, यानी कि आपने जो मिल्क लिया था इनिशियली वो 60 लीटर था। वो कितना था भैया, 60 लीटर था। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं, पक्का। चलें आगे, चलें, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ चलिए भैया, चलिए। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया, समझाया गया, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी का मतलब किसी भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल के थ्रू इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको यहाँ पर जो मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपके किस चैनल पर मिलता है सर, मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन या मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, है ना, इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, तो आप मैग्नेट ब्रेन के जो ऑफिशियल चैनल है मैग्नेट ब्रेन कंपटीशन, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे अभी देख रहे हैं, ठीक है।
इसके अलावा हमारा पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे यूट्यूब पर रहता है। जब आप चैनल में जाओगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। तो वहाँ पर और भी कितने चैनल्स हैं और हर चैनल पे हम क्या क्या पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप ये सारी चीज़ें आगे जो है कन्वे करें लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जो कर रहे हैं उसका मदद मिले, हेल्प मिले, और वो अपने स्कोर को बेटर कर सकें, वो अपने पढ़ाई को बेटर कर सकें और घर बैठे आराम से पढ़ें, ठीक है, और क्वालिटी एजुकेशन का आनंद लें, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन आपको बताया गया, समझाया गया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। अच्छा सा कमेंट करिएगा तो मज़ा आएगा, पढ़ के मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ लाइक कर सकते हैं आप इस वीडियो को, शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।